एशियन स्कूल पिथौरागढ़ के द्वारा एशियन स्कूल के छात्र ब्रिजेश टमटा व निकिता चंद का भव्य स्वागत किया गया। बता दें कि निकिता चंद ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कांस्य पदक जीता है बॉक्सिंग में, साथ ही ब्रिजेश टमटा के द्वारा भी बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीता गया है। एशिया में गोल्ड मेडल जीतने वाले ब्रिजेश टमटा एशियन स्कूल के होनहार छात्र हैं और दोनों ही छात्र एशियन स्कूल के हैं। साथ ही एक बड़ी घोषणा भी एशियन स्कूल के संस्थापक 1008 स्वामी वीरेंद्रनाथ महाराज ने की है कि इन बच्चों की जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के लिए पदक लाए हैं उनकी 1 साल की फीस माफ का उन्होंने आज ऐलान किया है। बता दें कि महाराज के द्वारा लगातार बच्चों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाता है और एशियन स्कूल कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तरों में भी स्पोर्ट्स में कहीं या अन्य में कहीं अपनी ख्याति बनाते जा रहा है। महाराज के द्वारा 1 साल की फीस स्पोर्ट्स में आगे गए बच्चों के लिए माफ की गई है, जिसमें से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बॉक्सर ब्रिजेश टमटा और निकिता चंद को एक बड़ा सम्मान महाराज के द्वारा दिया गया है। साथ ही उनके कोच निखिल चंद का भी भारी स्वागत सत्कार एशियन एकेडमी पिथौरागढ़ में किया गया। आज जुलूस के रूप में एशियन एकेडमी पिथौरागढ़ के सभी छात्र छात्राएं, स्टाफ व खुद स्वामी महाराज वीरेंद्रनाथ स्वामी ने इन सब का स्वागत अभिनंदन किया। किसान नौजवान नौजवान जिंदाबाद 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 नौजवान जिंदाबाद जिंदाबाद थोड़ी एनर्जी भरो। अंत में स्वामी जी ने सभी का सम्मान किया, पुरस्कार वितरण कार्यक्रम किया और सभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बालकों बालिकाओं के अभिभावकों को साथ ही कोचों को धन्यवाद भी दिया, साधुवाद भी दिया, आशीर्वाद भी दिया। 14 जनवरी से लगने वाले बागेश्वर के उत्तरायणी कौतुक की तैयारियां शुरू हो गई हैं। बता दें कि उत्तरायणी मेला ऐतिहासिक मेला है और सरयू पगड़ में ये मेला लगा जाता है। आज जिलाधिकारी अनुराधा पॉल के द्वारा बागेश्वर में एक बैठक ली गई, जिसमें समस्त विभागों के कर्मचारी, साथ ही जनप्रतिनिधि व ग्रामीण जनता वो अन्य लोग उपस्थित थे। उक्त मेले के बारे में चर्चा परिचर्चा के बाद निष्कर्ष निकला है कि मेला 7 दिनों का होगा। साथ ही इस वर्ष मेले में साफ सफाई की व्यवस्था और पूर्व की जो भांति जो भी मेले में कार्यक्रम होते थे वो भी यथावत रहेंगे। जिलाधिकारी ने बताया है कि उत्तरायणी की मेले की तैयारियों की बैठक अब शुरू कर दी गई है। साथ ही मेले में और नए आयाम जोड़ने की कोशिश भी की जाएगी। और जिलाधिकारी ने बताया है कि सरयू पगड़ में इस बार दुकानें लगाना असंभव है। हाईकोर्ट के आदेशानुसार सरयू पगड़ में दुकानें नहीं लगेंगी, परंतु दुकानदारों को स्थान दिया जाएगा, दुकानदार मायूस ना हो। जिलाधिकारी के द्वारा पूर्ण रूप से इस मेले में अपना योगदान देने के लिए सभी से अपील की है। पेयजल विद्युत व्यवस्था में ये जल संस्थान द्वारा की जाती है। जल संस्थान वो बना दीजिए। और विद्युत व्यवस्था इसमें पेयजल जो उत्तरायणी हमारा होने वाला है इस बार, एक तो पहली बात यह है क्योंकि नगर पालिका डिसॉल्व हो गई है तो अभी प्रशासन को इसका जिम्मेदारी संभालनी है, क्योंकि जिलाधिकारी प्रशासक दिए गए हैं। तो दूसरा, ये इस बार मेले की जो अवधि है हमने 7 दिन की मेले की अवधि निर्धारित की है। तीसरा, हमारा हाई कोर्ट का एक पिटीशन हुई है जिसमें जो सरयू बगड़ में दुकानें लगती थी वो सरयू बगड़ में इस बार दुकानें ना लगाई जाए। तो हमारे लिए थोड़ा चैलेंज ये रहेगा कि हम अन्य दुकानों को कहाँ शिफ्ट करें। उसके लिए आज एक टीम भी गठित की गई है ताकि वो पूरा सर्वे करते हुए जहाँ जहाँ कहीं पर हमें पॉसिबिलिटी मिलती है वहाँ पर दुकानों को लगाए, ताकि व्यापारियों को नुकसान ना हो और मेले में हमारी इनकम भी जनरेट हो जाए। फिर भी जो पिछली बार हमारा मेले में रही थी भव्यता, वो भव्यता बरकरार रहेगी। जो एक्टिविटीज़ पिछली बार हुई थी, चाहे वो हेली राइड हो, चाहे दंगल हो, नौकायान हो इत्यादि, ये सब देखने को आपको इस बार भी मिलेंगी। और थोड़ा और ब्यूटिफिकेशन पर भी ध्यान देंगे। साफ़ सफाई की व्यवस्था, ट्रैफिक व्यवस्था पर हमारा विशेष फोकस रहेगा कि साफ़ सफाई बहुत अच्छे से सुनिश्चित हो, कहीं पर कूड़ा कचरा ना फैले और जो अगर कूड़ा कचरा होता भी तो उसका निस्तारण तरीके से हो जाए। और जो हमारे ट्रैफिक के इशूज़ या रहते थे पिछली बार में, वो भी ट्रैफिक के कहीं कहीं अस्थायी चौकियाँ और भी हम नहीं
मटकोट बॉयज के कप्तान दीपक पवार ने आज मटकोट में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। उनकी पूरी टीम 14 ओवर में 114 रनों से सिमट गई। 114 रनों के जवाब में महानंदा क्लब वल्ती ने 13 ओवर में मैच जीत लिया। वल्ती कप्तान रोहित मेहता ने शानदार बल्लेबाजी की, 56 रन बना के नॉट आउट रहे और मैन ऑफ द मैच चुने गए। बता दें कि 26वें चैलेंजर टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला महानंदा क्लब वल्ती ने आज मटकोट बॉयज को हरा के 7 विकेट से जीता। वल्ती टीम के कप्तान रोहित मेहता ने NYMD मटकोट के अध्यक्ष आनंद धामी को सफल आयोजन के लिए संयुक्त रूप से धन्यवाद दिया। मुनस्यारी महोत्सव की धूम। दूसरे दिन भी मुनस्यारी में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन रहा। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ स्टॉलों में भारी भीड़ देखने को मिली। बता दें कि मुनस्यारी में 3 दिवसीय 6, 7, 8 के लिए मुनस्यारी महोत्सव का आयोजन मुनस्यारी की टीम के द्वारा किया जा रहा है। महामंडलेश्वर जूना अखाड़ा 1008 स्वामी वीरेंद्रानंद महाराज के द्वारा हरिद्वार में विकलांग बच्चों को यानी 1000 विकलांग बच्चों को भोजन व्यवस्था की गई है। सत्कर्मा मिशन के तहत उक्त कार्यक्रम हरिद्वार के आवास में उनके चला है और लगातार इस तरह के दिव्यांगों को भोजन की व्यवस्था, वस्त्रों की व्यवस्था व अन्य वस्त्र व्यवस्था स्वामी वीरेंद्र महाराज के द्वारा लगातार की जा रही है। आज के कार्यक्रम में महाराज वीरेंद्रानंद जी की ओर से आज इन सभी प्रज्ञाचक्षुओं विद्यार्थियों का भोजन प्रसाद हुआ है। इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से धार्मिक कार्य करने के लिए उनको जितना साधुवाद दिया जाए उतना कम होगा। धन्यवाद। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। जिलाधिकारी पिथौरागढ़ रीना जोशी के द्वारा सभी विकास खंडों में अलाव जलाने, कंबल वितरित करने के कार्यक्रम के लिए सभी नगरपालिका अध्यक्षों को सूचित कर दिया गया है। बता दें कि नगरपालिका में प्रशासन की टीम बैठी है और उक्त कार्यक्रम को तत्काल करने के लिए उन्होंने सभी एसडीएम्स को आदेश कर दिए हैं। जिलाधिकारी रीना जोशी ने जाखनी में स्थित कार्ड संस्था का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने संस्था में निवासरत बालिकाओं से बातचीत की। बालिकाओं को कंप्यूटर संचालन के लिए कितना ज्ञान है ये भी प्रैक्टिकल करवाकर देखा। उन्होंने बालिकाओं से कहा कि कंप्यूटर संचालन के ज्ञान को तल्लीनता से प्राप्त करें तथा अपनी पढ़ाई में भी मन लगाकर करें। जिलाधिकारी ने बालिकाओं से उनकी जरूरतों के बारे में भी पूछा, जिस पर बालिकाओं ने नगर पिथौरागढ़ में आयोजित होने जा रहे समर कैंप में जाने की इच्छा जताई। कार्ड संस्था की अधीक्षिका द्वारा समर कैंप में बालिकाओं को लाने व ले जाने हेतु एक PRT महिला उपलब्ध कराए जाने का अनुरोध जिलाधिकारी से किया। Please do like, share and subscribe DCL News.